ओके, सबसे पहले सामने सारे बच्चे ध्यान देना, यहां पर मैं एक पैटर्न लिख रहा हूं 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। ये पैटर्न सामने आप जो देख रहे हो, क्या इसके अपकमिंग नंबर्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या होगा नेक्स्ट नंबर? नेक्स्ट नंबर 33 एंड सो ऑन। तो क्या इसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो? क्या पैटर्न है? हर एक टर्म में 5 ऐड हो रहा है, ये +5, ये +5, ये +5। क्या ये क्लियर हो गया? या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 5। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें अपकमिंग टर्म्स एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से मिल जाती है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर एक एग्जांपल लिख लो जो अभी हमने सामने लिखा है, इस एग्जांपल को लिखो, फिर इसके बाद हम इससे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी देखेंगे। नोट कर लो 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। नोट कर लिया सबने? ओके, अब नेक्स्ट चीज, इस प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या दिख रही है आपको? 3। तो यहां पर फर्स्ट टर्म को कई जगह पे T1 से डिनोट करते हैं और यूजुअली A1 से डिनोट करते हैं, या फिर A से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई इस केस में? 3। क्लियर हो गया? तो ये लिख लो, फर्स्ट टर्म को T1, A1 या सिंपली A से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म इसको A2 से डिनोट करता हूं मैं अभी। बाकी सारे नोटेशन आपको समझ में आ गया, स्पेशली A1, A2 ये डिनोटेशन हम यूज करेंगे। तो सेकेंड टर्म A2 की वैल्यू क्या है देख के बताओ जल्दी? 8। थर्ड टर्म दैट मींस A3 की वैल्यू क्या है? A3 की वैल्यू है 13। और फोर्थ टर्म A4 की वैल्यू क्या है? A4 की वैल्यू क्या है? 18। क्या ये समझ में आ गया? तो ये जो नीचे में जो नंबर लिखा हुआ है ना, A3, A4, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ नंबर है। और ये नंबर क्या बताता है? नीचे लिखा हुआ नंबर क्या बताता है? ये जो नंबर है ये बताता है उस टर्म की पोजीशन। जैसे A4 लिखा है मतलब इस नंबर की पोजीशन क्या है? 4th। A3 लिखा है मतलब इसकी पोजीशन क्या है? 3rd। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर मान लो सिमिलर पैटर्न में कहीं पर अगर AN लिखा हुआ है तो मतलब उस टर्म की पोजीशन क्या है? nth जो भी नंबर होगा जहां पर भी आ रहा होगा उसकी पोजीशन को बताता है। तो AN का मतलब क्या होगा? nth टर्म। लिख लो यहां पर, AN का मतलब होगा nth टर्म ऑफ AP। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखना A2 माइनस A1 अगर हम कैलकुलेट करें तो इस एग्जांपल में A2 की वैल्यू क्या है? चेक करो जल्दी से। 8 माइनस A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 3 है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 5। A3 माइनस A2, नंबर बोलो जल्दी। A3 की वैल्यू क्या है? 13 माइनस A2 सेकेंड टर्म 8, कितना आएगा? 5। A4 माइनस A3 18 माइनस 13, तो ये डिफरेंस भी कितना आएगा? 5। क्लियर? तो यहां पर सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है और इसी चीज को हम कॉमन डिफरेंस मतलब कि D से डिनोट करते हैं। तो यहां D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और उसको D से डिनोट किया जाता है। और D की वैल्यू या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे ऐसे निकाले जाते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। क्लियर? अगर आपको चेक करना है कोई भी गिवन पैटर्न AP है या नहीं, तो आप सिंपली क्या देखोगे? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर हो गया ये? तो फिलहाल जो चीजें आपने नोट डाउन किया
उससे हम चेक करते हैं कि गिवन सिचुएशंस एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं इसको हटा दूं यहां तक का पूरा। हाँ, अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इस एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन अ फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहां पर टैक्सी का फेयर लिखा हुआ है और टैक्सी फेयर का सिस्टम क्या है, 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपए पे करना है, 15, और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपए पे करना है, 8 रुपए एडिशनल पर किलोमीटर। क्लियर? अगर कोई पर्सन सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना अमाउंट पे करेगा, 15। अगर कोई पर्सन 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23। अगर कोई पर्सन 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 15 प्लस 8 मतलब 23 प्लस 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वो, 31। अगर कोई पर्सन 4 किलोमीटर ट्रैवल पे करेगा तो 39 एंड सो ऑन। तो ये अमाउंट वो पे कर रहा है। तो क्या ये जो पैटर्न बन रहा है ये एपी है या नहीं? यस, ये एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 8। क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो आप सीधे सीधे ये चीज नोट कर लो, पहले क्वेश्चन मत नोट करो। आपको पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, तो आपके नोटबुक पे ये लिखा होना चाहिए कम से कम, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये पैटर्न बन रहा है, प्रोग्रेशन बन रहा है। और इस प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A1 और A। ठीक है, दोनों सेम चीज है, A1 या फिर A, और उसकी वैल्यू यहां पर आ रही है 15 और कॉमन डिफरेंस को D, तो D की वैल्यू यहां पर आ रही है 8। तो यस, ये एपी फॉर्म कर रहा है। सबको समझ में आ गया क्या करना है? अब सेकेंड पार्ट का थोड़ा आंसर रेडी रखना अपना। ये फर्स्ट वाला तो इरेज कर दूं ना? सेकेंड पार्ट पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? तो क्या किसी को समझ में आ रहा है कि क्या लग रहा है, एपी है या नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है? ओके, हो सकता है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ बच्चों को आ रहा होगा जो पहले से हो सकता है इस क्वेश्चन को, टॉपिक को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलो एक बार डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो यहां पर एक सिचुएशन गिवन है, मान लो एक सिलेंडर है, एक वैक्यूम पंप क्या करता है, 1/4 ऑफ एयर को खींच लेता है, बाहर निकाल देता है। तो उसके बाद सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है। तो वो जो बचा हुआ अमाउंट है उसका जो पैटर्न बनेगा, प्रोग्रेशन बनेगा, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले उस सिलेंडर में 100 यूनिट्स जो है वो एयर है। नंबर लेके चलते तो ज्यादा आसान होगा कैलकुलेशन करने में। 100 यूनिट्स अगर उसमें एयर है, उसमें वैक्यूम पंप हमने लगाया, तो वैक्यूम पंप कितना एयर निकाल लेगा उसमें से, इसका 1/4, इसका 1/4 कितना होता है, 25। तो 100 में से अगर 25 निकल गया तो कितना एयर बच गया, 75। तो यहां पर 75 यूनिट्स का एयर बच गया। क्या ये समझ में आ गया? अब फिर से हमने उसमें वैक्यूम पंप लगाया, फिर से वैक्यूम पंप में इसमें से 1/4 ऑफ एयर को बाहर निकाल लिया। अब 75 का 1/4 कितना होता है, तो उसके लिए 75 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के पहले मैं 2 से करता हूं, 2 2 जा
ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 37.5 अपॉन 2, लगभग इतना आएगा। और 2 से डिवाइड करता हूं, और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16, पॉइंट लग जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा 18.75। ये नंबर क्या बता रहा है, 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम जो 75 है। तो इसमें से इतना अमाउंट बाहर निकल गया, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर उसके अंदर बच गया ये बताना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए 75 में से 70.500 में से 18.75 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो यहां पर 10 में से 5 गया, ये हो गया 5, 9 में से 7 गया, वो बच गया 2, 1 कैरी गया था तो 4 हो गया, 14 में से 8 गया तो बच गया 6, 1 कैरी गया था, 6 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा 5। तो कितना अमाउंट ऑफ एयर वहां पर बच गया, 56.25। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अगेन 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इसमें से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। बट और आगे हम नहीं जाते, सिर्फ 3 टर्म सफिशिएंट है एपी है या नहीं डिसाइड करने के लिए। अब यहां फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू कितनी हो गई 100, सेकेंड टर्म A2 की वैल्यू कितनी है 75, और थर्ड टर्म A3 की वैल्यू इतनी है। क्लियर। कैसे डिसाइड करते हैं एपी है या नहीं, डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर A2 माइनस A1 की वैल्यू पहले हम निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 मतलब 75 माइनस 100 कितना आएगा डिफरेंस, कितना आएगा डिफरेंस, -25। क्लियर हो गया। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 56.25 माइनस 75, अगर ये निकालेंगे तो कितना आएगा, ये जो अभी हमने कैलकुलेशन किया ना वही आएगा, कितना आएगा -18.75। क्या ये दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो A2 माइनस A1 ये नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के, इसलिए ये वाली सिचुएशन जो है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं फॉर्म करती। क्लियर हो गया सबको ये, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल लेके उसको जस्टिफाई कर सकते हो। कंप्लीट कर लो जल्दी से इसको। हो गया सबका, जिनका हो गया ना वो थर्ड और फोर्थ के लिए ट्राई करना कि क्या लग रहा है आप लोगों को, प्रोग्रेशन क्या बनेगा, टर्म्स क्या बनेंगी, वो लिखना है। सर अगर पहले 3 के बाद चेंज नहीं होगा ना कॉमन, हाँ नहीं होगा, पहले 3 में ही वो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। ये हटा दूं क्या, हो गया तो सबका। देखो मैंने ये बोला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये न आए। एक सेक्शन होता है केस स्टडी वाला सेक्शन, अगर उसमें कभी इस तरह के उसमें उटपटांग क्वेश्चन ही पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो बी रेडी फॉर दैट। केस स्टडी को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उसमें क्या पूछा जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, खाली वो बताओ पढ़ के। आ गया समझ में, सबने पढ़ लिया ना, ओके। Cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। ठीक है अर्पिता समझाओ एक बार टर्म्स क्या क्या आएंगी। A1 150, 200, A3 250, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 300 एंड सो ऑन। तो यहां पर ये कॉस्ट ऑफ डिगिंग बता रहा है 1 मीटर गड्ढा खोदने का इतना कॉस्ट है, नेक्स्ट 1 मीटर गड्ढा खोदने का कॉस्ट कितना है 200, और हर 1 मीटर के बाद 50 रुपए उसका बढ़ जा रहा है।
क्या ये पैटर्न समझ में आ गया? तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, यस। इसका फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 150 और डी कॉमन डिफरेंस कितना है 50। तो वो निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके चेक कर लो। क्लियर? हटा दो इसको। फिर मैं फोर्थ वाला, जिनका थर्ड हो गया वो फोर्थ एक बार ट्राई करके बताओ। तुम लोग खुद से अगर नहीं करोगे ना, नहीं सीखोगे मैथ्स को, बता रहा हूं। पेन वगैरह रखे हो तो यूज करो उसको, ठीक है? थोड़ा कैलकुलेशन करो। क्या हर चीज मैं ही करूंगा तो क्या एग्जाम में कौन सॉल्व करेगा? समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, चलो ठीक है। कौन कौन समझ गया वो हाथ उठा दो। चलो ठीक है, ओके। चलो यहां पर लिखा है 10,000 रुपए है, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये समझना चाहिए, ठीक है? उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का एवरी ईयर, कंपाउंड हो रहा है, ठीक है? मतलब हर साल 8% ऐड ऑन होते जा रहा है। तो जो बैंक में अमाउंट है उसको आपको क्या इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि अमाउंट की बात कर रहा है? अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहा है। उसको आपका उसको पैटर्न लिखना है, क्या वो एपी फॉर्म करेगा कि नहीं। तो जब पहली बार डिपॉजिट किया तो अमाउंट कितना था 10,000। अब उसमें 8% का इंटरेस्ट मिला, तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 का 8% कॉमन सेंस से बताओ कितना होता होगा? 800। क्योंकि देखो 100 रुपए का 8% क्या होता है 8 रुपए। 1,000 का कितना होता है 80 रुपए। तो 10,000 का क्या होगा 800 रुपए। तो कितना हो जाएगा एक साल के बाद? ये अमाउंट हो जाएगा 10,800 रुपए। क्या ये समझ में आ गया? अब उसके बाद एक बार और 8% का इंटरेस्ट मिला। अब थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए आपको पेन वगैरह यूज करना पड़ेगा। अब आपको 8% किसका निकालना पड़ेगा? इस अमाउंट का 8% निकालना पड़ेगा। तो 10,800 का 8% निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/100 से। क्लियर हो गया? ये दो जीरो कट जाएंगे। 8 8 सा कितना हो जाएगा 64 का 4, ये आ गया 6, यहां पर 6 आ जाएगा। 8 1 सा कितना हो जाएगा 8। तो अगले साल आपको इंटरेस्ट कितना मिला 864। अब इसमें 864 को ऐड कर दो। तो अगर 10800 में 864 ऐड करोगे तो ये आ गया 4, ये आ गया 6, 8, ये आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 11664। तो यहां पर आ गया 11664। क्या ये क्लियर हो गया? एंड सो ऑन, 3 टर्म सफिशिएंट है। तो पहले दोनों का डिफरेंस कितना है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 864। तो क्या ये एपी फॉर्म करेगा? तो आंसर है नो। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो हटा दो इन क्वेश्चंस को अब मैं। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पर अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 पे, यहां से अब आप लोगों को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है? जो भी अब खाली बैठे ना, बिना पेन वेन यूज किए मैं चेक करता हूं कॉपी। क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है आपको एपी की, पहली 4 टर्म्स। और आपको गिवन है फर्स्ट टर्म जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं ए से, और गिवन है कॉमन डिफरेंस जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं डी से। एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे यहां पर ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है, तो फर्स्ट टर्म A1 10 हो जाएगा, सेकेंड टर्म A2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, थर्ड टर्म A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और फोर्थ टर्म A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। सिंपल। हाँ करते जाओ। ये वाला बता रहा हूं, समझ में आना ये कैसे हुआ है? तो सीधे सीधे टर्म्स लिखोगे तो भी चलेगा, 10 20 30 एंड 40। फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी, सेकंड का आंसर -2 -2 क्योंकि यहां कॉमन डिफरेंस 0 है, ऐड होगा तो टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म यहां पर गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है -3,
तो 4 में अगर हम -3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1, तो सेकेंड टर्म आ जाएगी 1, थर्ड टर्म कितनी आएगी -2, अगली टर्म क्या आएगी -5। सबको क्लियर है यहां तक? फोर्थ पार्ट 1/2 को चाहो तो 0.5 लिख सकते हो, जैसा तुम लोगों को कंफर्टेबल हो कैलकुलेशन में। फोर्थ पार्ट बताना है किसी को? हाँ बता तो, लिख क्या है फोर्थ का आंसर? जल्दी करना श्रेया, फोर्थ का आंसर जल्दी बताओ। हाँ नहीं हुआ है। हाँ देखो a की वैल्यू यहां पर -1 है और d की वैल्यू 1/2, चाहो तो 0.5 ले लो। तो अगर देखा जाए तो पहला टर्म तो -1 आएगा, -1 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना होगा -0.5 बन जाएगा। तो अगला टर्म आएगा -0.5, फिर एक और 0.5 इसमें ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये 0, फिर एक और 0.5 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा +0.5। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर इसे आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो पहला टर्म तो -1 हो गया, दूसरा टर्म क्या आएगा -1/2, तीसरा टर्म 0 और चौथा टर्म आ जाएगा +1/2। क्लियर? पांचवा टर्म क्या आएगा 1 देन 1.5 एंड सो ऑन। क्लियर? चलो आगे लिखते जाओ फटाफट। जल्दी जल्दी। आराध्या क्लास के बाद रुकना 2 मिनट, है ना? ये कौन सा फोर्थ वाला? नहीं यार वो गलत किया तूने। हाँ उसमें प्लस करना है ना, वाले टर्म को तूने माइनस कर दिया, समझा? हाँ तुमने क्या लिखा पहले ये बताओ। वहां पर a की वैल्यू -1 है। देखो फोर्थ वाले में ना कई बच्चों को हो सकता है डाउट आ रहा है, देखना यहां पर नंबर है -1 है ना, तो -1 में 0.5 को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -0.5 हो जाएगा ना, फिर इसमें फिर -0.5 प्लस 0.5 करोगे तो क्या होगा 0। अगर माइनस करोगे तो वो पीछे जाएगा, प्लस करोगे तो आगे जाएगा। ठीक है? लास्ट वाला फिफ्थ वाला किसका किसका हो गया है? फिफ्थ। ओके आराध्या फिफ्थ हो गया, बताओ एक बार क्या क्या लिखा। ये वाला नहीं, देखो पहला टर्म तो यही आएगा जो लिखा हुआ है, पहला टर्म यहां पर आएगा -1.25। दूसरा टर्म क्या आ रहा है? हाँ देखो मैं दो चॉइस देता हूं, एक चॉइस है -1 और दूसरा है -1.5। तो इसका करेक्ट आंसर है ये। ठीक है? अब जिनको डाउट है तो इधर पे समझना, -1.25 A1 फर्स्ट टर्म, उसमें d को ऐड करोगे, d क्या है -0.25, जब ये दोनों ऐड होगा तो -1.25
2525 मतलब कितना आ जाएगा 50। क्लियर हुआ? अगर डी की वैल्यू, अभी डाउट है तो क्लियर कर रहा हूं, अगर डी की वैल्यू 0.25 होती प्लस 0.25 होती तो -1.25 और प्लस 0.25, तब क्या हो जाता है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब यहां पर सब्सट्रैक्ट होता और साइन किसका लगता, नेगेटिव वाला, तो यहां पर आ जाता -1 आ जाता। समझ में आए? अगर दोनों के साइन अपोजिट रहते हैं तो सब्सट्रैक्ट होता है और साइन लगता है बड़े वाले नंबर का। अगर दोनों के साइन एक जैसे होते हैं तो ऐड होते हैं और साइन वो लगता है जो दोनों का कॉमन साइन है। क्या ये क्लियर हो गया? ये बेसिक रूल है एडिशन सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अच्छा, इसकी पहली टर्म -1.25, दूसरी टर्म -1.50, तीसरी टर्म क्या आएगी -1.75 और नेक्स्ट टर्म -2.0 या -2 भी लिख सकते हो। क्या ये हो गया सभी का? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इस गिवन एपी में फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है और कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल टास्क है। लिखना कैसे बताता हूं। जैसे अगर मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसके सॉल्यूशन में आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू 3, जो कि इसका फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए आप सिंपली a2 माइनस a1 कर दोगे। तो a2 माइनस a1 मतलब सेकेंड टर्म जो कि 1 है, -3 करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। विथ साइन लेना, प्लस या माइनस इंपॉर्टेंट है, उसको फालतू छोड़ के सोच के छोड़ मत देना। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो निकाला ना मैंने, ये देखो दिस इज फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 3, दैट्स इट। हाँ, तो लिखा है राइट द फर्स्ट टर्म, तो लिख दो जो दिया हुआ है। ये a है, फर्स्ट टर्म है, दैट्स इट, a इज इक्वल टू 3। इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म -5 होगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेन चीज आपको कैलकुलेशन सिर्फ कॉमन डिफरेंस के लिए करना है। अतुल्य क्या कर रहा है, जल्दी सॉल्व कर। हो गया, नेक्स्ट। हाँ, मुझे पता है सेकंड भी बहुत से बच्चे गलत किए होंगे, चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट तो हो गया था, मैंने बता दिया। सेकंड का एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लो। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना आया, -5, और d निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 की जगह पे आ जाएगा -1, माइनस a1 की जगह पे आ जाएगा -5, तो ये होगा -1 + 5, -1 + 5 कितना होगा, +4। अब कितने बच्चों ने इसको गलत लिखा है, अनन्या गलत लिखा है, और तो ये गलती ना बहुत कॉमन है, सब बच्चे करते पहली बार, बहुत से बच्चे। हाँ, सब में प्लस माइनस दिखते। किसमें? तो मैथ्स में हर जगह पे प्लस और माइनस देखा जाता है। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ सबको। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -1, a1 की वैल्यू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड सो ऑन। चलो नेक्स्ट, थर्ड पार्ट सॉल्व करो सही। ए, हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, a की वैल्यू 1/3, ओके, d की वैल्यू a2 माइनस a1, सो 5/3 माइनस 1/3, 5 - 1 दैट इज
4/3 चेक करो 4/3 आया। फोर्थ पार्ट बन गया। हाँ हाँ करेक्ट। सो फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू 0.6, d की वैल्यू a2 माइनस a1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6, सो यू विल गेट 1.1। क्या ये सबको समझ में आ गया? पक्का ना? अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर बोलना मत, सिर्फ लिखना, ठीक है? मैं चेक करता हूं कितने बच्चों को एक्चुअल में समझ में आया है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस। अक्षिता आज ही सॉल्व करना है। आराम से पानी वानी पी लो। टिफिन विफिन लाए उसको? और किसी का? -4। और किसी का? किसी का +4? किसी का नहीं आया +4? आ रहा है ना? तेरा आ रहा है? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की जगह पे -9, माइनस a1 की जगह पे -5, सो ये जगह -9 + 5, सो फाइनल आंसर विल बी -4। एक आध होना चाहिए। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। नहीं ठीक है, इतना खुश होना चाहिए, गलत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहले ये बताओ करना क्या है इस क्वेश्चन में। पहले तो चेक करना है एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर अगली 3 टर्म निकालनी है। चलो ठीक है, यहां पर एक यूनिटी दिख रही है, सारे लड़के है बोल रहे हैं और लड़कियां नहीं है बोल रही हैं। चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 4 माइनस 2 कितना आ जा रहा है 2। a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना आ रहा है 4। क्या डिफरेंसेस सेम है? नहीं, तो नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। हाँ सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, तभी उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अगर आएगा तो ही वो एपी होगा। अगर डिफरेंसेस अलग अलग आ रहे हैं तो वो एपी नहीं है, ठीक है? भले पैटर्न तुमको आइडेंटिफाइड लग रहा है। मैं इस चीज पे आता हूं जो तुमने पूछा ना, बाद में बताऊंगा एक बार वो चीज, ठीक है? कौन सा? सेकेंड वाला? अच्छा, सेकेंड वाले के लिए ये बताओ, पहले कुछ कॉमन सेंस में टेस्ट करता हूं तुम लोगों का। ये बताओ 1/2 को पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आएगा? 3/2 को 1.5, 5/2 को 7/2 को 3.5। कौन बोल रहा है 7.5? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना कम से कम, ठीक है? तो यहां पर ये नंबर है 2, ये नंबर 5/2 मतलब कितना है 2.5, ये नंबर 3 और ये नंबर कितना है 3.5। अब चेक कर लोगे एपी है कि नहीं है? एपी है। आगे आने वाली अगली 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी? 4, 4.5 एंड
5। अच्छा 4.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 9/2। करेक्ट। चलो जल्दी कंप्लीट करो। हो गया पूरा अर्पिता? इसमें थर्ड में +2 की -2? मुझे पूरा चीज प्रॉपरली चाहिए ना। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है? हाँ फिफ्थ वाला सॉल्व कर रहे हो? दिखाओ। हाँ पेन दिखाओ ना, मैं बता रहा हूँ। कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, ठीक से लिखना पड़ेगा ना। 3 3 + √2 3 + 2 √2 एंड सो ऑन। ओके सो A2 - A1 कैलकुलेट करो, A3 - A2 कैलकुलेट करो। हाँ तो वही करना है ना, लिखो उसमें वैल्यूज को ब्रैकेट बना के। अक्षिता लिखो। ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आई? हाँ कितनी आई? गलत है। ओके ओके जस्ट अ सेकेंड। किसका? हाँ ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में डी की वैल्यू -2 करेक्ट है। किसी का +2 आया? नहीं आया। तो A1 = -1.2, A2 = -3. आया होगा कुछ बच्चों का, अभी तक छुपा रहे होंगे तो देख लेना कैसे क्या गलती किया। A1 A2 A3 की वैल्यू आ गई होगी -5.2। तो D निकालने के लिए A2 - A1 किया होगा। A2 - A1 मतलब -3.2 -1.2। तो ये -3.2, ये माइनस +1.2 हो जाएगा। अब जब दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 2 और बड़े नंबर का साइन लेंगे इसलिए क्या आ जाएगा -2। वैसे इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आ जाएगा? -2। इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आएगा? -2। तो आगे आने वाले 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? -9.2, -11.2, -13.2। दैट्स इट। हो गया। नेक्स्ट कंटिन्यू करो। हाँ इसका भी कॉमन डिफरेंस अनन्या क्या आया? +4 या -4? कौन सा क्वेश्चन? इसका 4 आएगा। फोर्थ वाले का 4 आएगा। देखो यहां पर A2 - A1 लोगे D के लिए, तो A2 की वैल्यू क्या ले रहे हो? -6 -A1 की वैल्यू क्या ले रहे हो? -10। क्लियर? सो -6 + 10 तो ये नंबर आ जाएगा +4। चेक कर लेना। एक और तरीका जिससे आप पता कर सकते हो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्या है वो तरीका? अगर वो नंबर इंक्रीज हो रहा है
तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे देखो ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। यहां पर नंबर डिक्रीज हो रहा था तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो सॉल्व करना। अच्छा, इसके नेक्स्ट टर्म क्या क्या आएंगे? 6, 10 एंड 14। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, किसमें? हाँ, एपी है वो, लेकिन उसको मैथमेटिक्स। श्रेया बना रहे हो कौन सा? 5th वाला। अच्छा ये बताओ 5th कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? 5th ओके, ठीक है। 5th एपी होगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका चेक करो कैसे लिखेंगे। ठीक है, और जिसने नहीं किया जल्दी करो सॉल्व। एक सेकंड। हेलो, हाँ बताओ। 4th वाले का चेक करना, जिसका 4th नहीं बना वो कैसे बनेगा। तो 4th क्वेश्चन के लिए क्या करना है? डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 करना। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 10। क्लियर? तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 6 प्लस 10। माइनस 6 प्लस 10 कितना होता है? +4। क्लियर हो गया? बड़े नंबर का साइन लेंगे। अब 4 मिला तो अगला नंबर निकालने के लिए +4 कर दो। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। ओके, अच्छा अभी ये वाला का डिफरेंस भी चेक करना पड़ेगा, ये बोल रहे हो? हाँ, ये वाला भी डिफरेंस चेक कर लेते। a3 माइनस a2। तो a3 माइनस a2 क्या होगा? a3 की वैल्यू -2 है, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है? -6 है। तो क्या हो जाएगा? ये -2 + 6 हो जाएगा। क्लियर? -2 + 6 मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 4। अगर ये दोनों का डिफरेंस ले रहे हो, a4 माइनस a3 ले रहे हो, तो a4 की वैल्यू 2 है, माइनस a3 की वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा 2 + 2। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 4। तो सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए एपी बन रहा है। और आगे आने वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? +4 करते जाना। हो गया? 5th क्वेश्चन जिनका नहीं बना यहां पर जल्दी से चेक कर लो। सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते समय क्या करना है? a2 की वैल्यू पुट करोगे 3 प्लस √2। तो यहां पर आ जाएगा 3 प्लस √2 माइनस a1 के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 3। चेक करते चलना। तो ये कितना आ जाएगा? ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो 3 प्लस √2 माइनस 3। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो डिफरेंस आपको कितना मिलेगा? √2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालोगे। नेक्स्ट टर्म मतलब ये वाली टर्म्स का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा? a3 माइनस a2। अब जब ये वैल्यूज पुट करो तो ब्रैकेट्स में पुट करो। a3 के प्लेस पे आ जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस a2 के प्लेस पे आ जाएगा 3 प्लस √2। ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो 3 प्लस 2√2। यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? जल्दी बताओ। -3 माइनस √2। ओके, अब क्या हो जाएगा? +3 और -3 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? √2। क्योंकि यहां 2√2 है, यहां 1√2 है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा √2। क्लियर हो गया? सिमिलर पैटर्न में a4 माइनस a3 कैलकुलेट करो। तो a4 के प्लेस पे आ जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है डिफरेंस। कहां तक हो गया? पूरा हो गया? कंप्लीट? ओके, हाँ उसको करना है, कंटिन्यू करना बुक से। क्या हुआ तुम लोगों का? बुक ओपन करो। हाँ सारे करने हैं।
तो क्या छोड़ देना है? क्या चाहते हो मतलब तुम? किसका? ओके, सो 3 + 3√2 -3 -2 √2, यहां पर डिफरेंस +3 -3 कैंसल आउट होगा, 3√2 -2 √2, फाइनली यू विल गेट √2। तो तीनों में डिफरेंसेस सेम है, इट मींस ये क्या फॉर्म कर रहा है? एपी। नेक्स्ट टर्म क्या क्या होंगे इसके? 3 + 5√2, 3 + 6√2, क्लियर? ओके, ये बताओ फिफ्थ तक कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? हाथ उठाओ एक बार। ऑलमोस्ट सबका हो गया, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कितने बच्चों ने सॉल्व किया है? आंसर पे श्योर है? एपी नहीं है, एपी नहीं है, यस। सिक्स वाला एपी फॉर्म नहीं करेगा। शो करके दिखाओ क्यों नहीं करेगा। जिन्होंने नहीं किया करो जल्दी। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? आगे सॉल्व कर जल्दी। कोई तो बदमाशी बहुत कर रहा है बता रहा हूं। सिक्स्थ वाला बन गया? हाँ ठीक है, सही है। नहीं, हाँ, जितने टाइम में तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उतने टाइम में कर लोगे सॉल्व। हाँ, 10 मिनट लगेगा यार, पूरी क्लास फुल लगी। ठीक है, ठीक ठीक है, बना। हाँ, 10 मिनट बाद स्टार्ट। ओके, करेक्ट है। ओके ओके, इधर पे चेक कर लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन जिसने नहीं बनाया एक बार थोड़ा सा देख लेना, सिक्स क्वेश्चन में कैसे बनेगा। सबसे पहले a2 - a1 लोगे। a2 - a1 0.22 -0.2, तो अगर इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.02। देन a3 - a2 कैलकुलेट करोगे, 0.222 -0.22, इसका डिफरेंस आ जाएगा 0.002। सो क्लियरली ये डिफरेंसेस सेम नहीं है। a2 - a1 is not equals to a3 - a2, hence it is not an AP। 11th लिखा, एक मिनट, अभी मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा ना किसने क्या क्या लिखा है। 11th वाला डिफरेंसेस सेम आ रहा है क्या? किसमें? 8th में, हाँ करेक्ट है। 11th में डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं? 11th में नहीं, a² - a माइनस ही नहीं हो सकता, जैसे वैसे ही रहेगा। a³ - a² माइनस नहीं हो सकता, सो दे आर नॉट इक्वल। ओके, ए सेवेंथ क्वेश्चन, कौन कौन सेवेंथ क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा है? सॉल्व कर रहा है अभी? हाँ जल्दी करो, सेवेंथ सॉल्व, मुझे आंसर चाहिए फास्ट। श्रेया कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? बुक कहाँ है? तू लाया ना, निकाल जल्दी निकाल। तुम दोनों भी नहीं, क्यों नहीं लेके आता हर बार है? किसका? हाँ, अनुषा क्या निकल रहा है? और आराध्या सेवेंथ का आंसर? सेवेंथ का आंसर -4 -4।
तो 7th का आंसर होगा डी की वैल्यू -4। मैंने एक और तरीका बताया ना कैसे पता करते हैं, अगर नंबर डिक्रीज होते जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव। आगे आने वाली टर्म्स क्या क्या आएंगी, -16, -20, -24। क्लियर? ओके। सर उसको तो 0 आएगा ना, बस 11 वाला नहीं। 11th में टर्म्स के डिफरेंसेस सेम नहीं आएंगे, चेक कर लेना। फिर आगे -1/2 ऐसे करके। हाँ, ये सबका हो गया। 7th ना, आई होप सबका हो गया होगा। 8th क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। 8th क्वेश्चन में A2 - A1, सो ये -½ -ऑफ -½ सो ये आ जाएगा -½ +½ दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, you'll get 0। A3 - A2 -½ -ऑफ -½ सो अगेन -½ +½ you'll get 0। तो यहां पर सारे टर्म्स सेम है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया ये चीज? तो आगे आने वाली टर्म्स क्या क्या होंगी, सेम ही रहेंगी, -1/2 -1/2 -1/2। तो एक पैटर्न आप लोग समझ पाए कि नहीं, कि अगर मान लो टर्म बढ़ रही है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, टर्म्स अगर घट रही है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, और अगर टर्म्स चेंज ही नहीं हो रही है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0। ठीक है? अच्छा, एक चीज इसमें मैं एक क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। ये बताओ मुझे, ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्या इसमें आगे आने वाले टर्म्स आप बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा? 32, 64, 128 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है? आपने क्या लिखा, नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आप आगे आने वाली टर्म्स प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। नहीं, ये एपी तो नहीं है, ये तो आंसर सही है, लेकिन फिर भी आप आगे आने वाली टर्म्स क्यों प्रिडिक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो रहा है, हर बार ऐसे ही हो रहा है। एपी में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है? तो ऐसे प्रोग्रेशन को जीपी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या ये समझ में आ गया? ये टर्म हालांकि यूज नहीं होगा, लेकिन अगर कभी आ जाए एमसीक्यू में, ऐसा पूछ दिया जाता है, इट इज एन एपी, जीपी, एचपी। क्या है? एचपी भी एक होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आप एकदम अननोन न रहे आप लोगों को, इसलिए मैं बता दे रहा हूं पहले ही। ठीक है? तो ऐसे प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें आगे आने वाली टर्म मल्टीप्लाई करने से मिलती है। हटा दूं ये पूरा मैं? चलो नेक्स्ट। इसमें कौन कौन सा फर्स्ट वाला है कि नहीं? अब चलो जल्दी से देखते हैं, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 6। एपी है क्या? नो, नॉट एन एपी। यहां पर इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2a माइनस ए, कितना आएगा डिफरेंस, ए। इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आएगा, ए। तो यस एपी है, और अगली टर्म्स क्या होंगी, 5a, 6a, 7a। जिनका नहीं बना फटाफट देखते चलो। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर? हाँ, ये वाला टर्म एपी होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर a² माइनस ए आएगा ना, पहले का डिफरेंस। क्या ये आगे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, a³ माइनस a²। क्या ये कुछ आगे सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं। क्या ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होती है? नहीं। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसका मतलब ये भी एपी नहीं होगा, नॉट एपी। क्लियर हो गया सबको ये? नेक्स्ट, 12th वाला होगा या नहीं होगा? हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और उसमें आप लोग नहीं है लिख के आ जाओगे। है, अब देखो कैसे होगा ये। पहला नंबर बना √2, दूसरा नंबर क्या बनेगा, √2 इंटू 2 इंटू 2। जो तुम लोग गलत कर सकते हो ना, वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। समझ गए ना ये चीज? हाँ, तो ये वाला यहां से एक 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 2√2। अगले नंबर को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3,
तो यहां से एक 3 बाहर निकलेगा तो नंबर क्या बन जाएगा 3√2। अगले नंबर को क्या लिख सकते हो √4 4 × 2। एक 4 बाहर निकलेगा तो ये कितना बन जाएगा 4√2। समझ में आया क्या पैटर्न? हाँ, तो ये एपी है कि नहीं बताओ। कॉमन डिफरेंस क्या है 1√2 या सिंपली √2? क्योंकि 2√2 में से √2 माइनस करोगे तो 1√2 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 1√2 बचेगा, एंड सो ऑन। तो आगे आने वाली 3 टर्म्स ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 5√2 6√2 7√2। हाँ, अब तुमने क्या लिखा बताओ। हाँ, लेकिन फिर भी जो लिखा वो बताओ क्या लिखा। √38 गलत है। हाँ, क्या बनेगा एक्चुअली पता ही है, जब ये 5 अंदर जाएगा रूट के तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 × 5 × 5, मतलब ये नंबर कितना बन जाएगा √50। 5 5 से कितना हो जाएगा 25, 25 2 से कितना हो जाएगा 50। क्लियर? ये वाला नंबर क्या बनेगा बताओ रूट के अंदर जब जाएगा तो √2 × 6 × 6 6 6 36 36 2 कितना हो जाएगा 72। और लास्ट वाला नंबर √98। 7 अंदर जाएगा तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 7 49, एक 2 भी तो है ना रूट के अंदर। बट ठीक है, आप लोग अगर ये आंसर भी लिख रहे हो तो भी चलेगा, करेक्ट है। क्लियर हो गया सबको ये? हाँ, नेक्स्ट 13th वाला एपी है कि नहीं है अनन्या श्रेया? नहीं है तो 13th वाला एपी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज √6 माइनस √3 इसको आप √6 माइनस 3 नहीं लिख सकते हो, याद रखना। √9 माइनस √6 इसको आप √9 माइनस 3 नहीं लिख सकते हो, तो ये एपी नहीं होगा। ये वाला टर्म एपी होगा कि नहीं? तो ये आ रहा है 1 9 और ये आ रहा है 25, डिफरेंस सेम है नहीं है, तो एपी नहीं होगा। ये वाला एपी होगा कि नहीं? यस होगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और ये कितना आ रहा है 73। तो सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है 24। तो यस ये एपी होगा। क्लियर हो गया? ये आखिरी के जो 4-5 क्वेश्चन है ना, ये अगली क्लास में मैं कॉपी में चेक करूंगा बच्चों के, आप लोगों ने लिखा है कि नहीं। ठीक है, हाँ जिसने लिख लिया ओके। इस संडे को ट्रायंगल्स का टेस्ट होगा ना।